हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आइए हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट सीखते हैं। ठीक है कि अनुमा पद हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे। इसके पहले 5.1 में हम लोग ये सीखे थे कि अगला पद कैसे फाइंड करते थे। अगला पद कैसे फाइंड करते थे, जैसे ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। अगला टर्म आपको A4 फाइंड करना है, A4 निकालना है। कैसे निकालते थे आप, इसके जस्ट पहले वाले में A3 में क्या जोड़ते थे आप, सार्बांतर जोड़ते थे। ठीक है, जस्ट पहले वाले में क्या जोड़ते थे आप, सार्बांतर ऐड करते थे, तब जाके आपको A4 मिलता था। ठीक है, समझ में आई बात। फिर आपको जब A5 निकालना पड़ता था तो इसके जस्ट पहले वाला पद कौन सा था, A4 था। A4 में क्या ऐड करते थे, सार्बांतर आप ऐड करते थे तो आपको A5 मिल जाता था। ठीक है, आपको छठवां पद अगर निकालना होता था तो इसके जस्ट पहले वाला पद कौन सा रहता था, A5, और इसी में सार्बांतर ऐड करते थे तो आपको छठवां पद मिल जाता था। अब यही पद निकालने का फार्मूला होता है। क्या होता है, फार्मूला होता है। उस फार्मूले की मेथड से हम लोग अगला पद क्या है, अब जितना भी पद बोलेगा हम लोग उसको आराम से निकाल लेंगे। और बहुत आसान सा फार्मूला है और याद भी हो जाएगा आपको। ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग वो फार्मूला क्या है बच्चों। अगर मुझे यनवा पद निकालना है, मान लो ये श्रेणी है 2 कामा 4 कामा 6 कामा 8, ऐसे डाट 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 का यनवा पद का मतलब कुछ भी पूछ ले। यनवा पद निकालना है, मतलब कि श्रेणी का यनवा पद। यनवा पद का मतलब 100वां पद निकालिए, 20वां पद निकालिए, 1000वां पद निकालिए, 2 लाख पद निकाल, जो भी पूछ ले आपसे, समथिंग लाइक दैट, कुछ भी वो पूछ ले उसी को बोलते हैं यनवा पद। कौन सा पद निकालना है उसको यन से रिप्रेजेंट किए हैं कि यनवा पद आपको निकालना है। तो यनवा पद का फार्मूला होता है बच्चों, यनवा पद, यनवा पद का फार्मूला होता है, यनवा पद का मतलब ए एन। ठीक है भाई, अगर कोई सीरीज लिखी जाए, देखो A1 होता है पहला पद, दूसरा A2, तीसरा A3, डाट 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 डाट, मान लो यन पद है, कितने हैं, यन पद हैं, तो लास्ट में कौन सा होगा, एनवा पद होगा। तो एनवा पद बराबर होता है पहला पद प्लस n-1 इंटू डी। अच्छा ठीक है बच्चों, थोड़ा सा बड़ा लिख दे रहे हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। n-1 इंटू डी होता है बच्चों। ठीक है, ये जो है ये आपका होता है यनवा पद। ये क्या है आपका, यनवा पद, इसको कहते हैं हम लोग यनवा पद। अच्छा ठीक है बच्चों, ये जो है ये वाली चीज ये आपका है प्रथम पद। ये आपका क्या है, प्रथम पद है। अच्छा ठीक है बच्चों, और ये जो है यन जो है ये बच्चों है पदों की संख्या, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म। यन जो है पदों की संख्या है। और यन के बारे में खास बात है बेटे। अच्छा ठीक है बच्चों, यन कभी, यन कभी, यन कभी निगेटिव नहीं होगा। यन कभी ऋणात्मक, ऋणात्मक या भिन्न के रूप में। भिन्न मतलब कि 1/2, 1/3, 4/5, ये सब चीजें, यानी दशमलव में काटोगे तो क्या मिलेगा, ये काटोगे तो 0.5 मिलेगा, ये काटोगे 0.33 मिलेगा, ये भी काटोगे कुछ ना कुछ मिलेगा आपका। ठीक है, तो यन कभी भी ना तो भिन्न होगा ना तो ऋणात्मक होगा, निगेटिव। ठीक है, ऋणात्मक या भिन्न नहीं होगा। ठीक बच्चों, ये विशेष ध्यान दीजिएगा आपका, है ना। यन कभी भी, ये थोड़ा मिटा दे रहे हैं, यन आपका कभी भी ना तो निगेटिव आएगा, यन की वैल्यू ना तो कभी भी निगेटिव आएगी और ना ही कभी वो बटे के रूप में आ रही। अगर ऐसा आप ला दिए, यन कहीं पूछ लिया आपसे, अगर ऐसा आप ला दिए तो आपका सवाल गलत है, उसको फिर से देखिएगा। ठीक है, तो यन कभी भी निगेटिव नहीं होगा और वो भिन्न यानी बटे में कभी नहीं आएगी एन की वैल्यू। ठीक है, तो यन कहां से लिया जाएगा, यन हमेशा, यन हमेशा प्राकृतिक संख्या होगी। क्या होगी, प्राकृतिक संख्या होगी। ठीक है, प्राकृतिक संख्या होगी।
है ना। प्राकृतिक संख्या का मतलब क्या है बच्चों? प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, डॉट 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 ऐसे, ठीक है। यानी प्राकृतिक संख्या का मतलब है एक से लेके अनंत तक धनात्मक की तरफ जाना है आपको, पॉजिटिव की तरफ आपको जाना है, तो एक से लेके धनात्मक अनंत तक की संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो एक की वैल्यू हमेशा या तो एक आएगी, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, कुछ भी आए, लेकिन एक श्योर नंबर आएगा, कभी बटे में नहीं आएगा कि आपका 3/2 आ जाए, 4/5 आ जाए, 6/7 आ जाए, 1/2 आ जाए, ये सब कभी भी n की वैल्यू नहीं आएगी। समझ में आई बात? इसकी वैल्यू आ सकती है यनवा पद की, तो अच्छा छोड़ दो, बाद में समझा देंगे हम उसको, है ना। तो ये देखो, एक कभी भी n जो है कभी भी बटे में नहीं आएगा, पहली बात। दूसरी बात, कभी निगेटिव नहीं आएगा। ये दिमाग में नोट करके बैठा लीजिएगा। n का मान कभी ऋणात्मक यानी निगेटिव और फ्रैक्शन यानी भिन्न के रूप में कभी भी नहीं आएगा। अगर ये दोनों आ रहा है तो आपका n का मान कहीं ना कहीं से गड़बड़ है। ठीक समझ में आई बच्चों? ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि n जो है वो कहां से मिलता है? नेचुरल नंबर को कैपिटल N से व्यक्त करते हैं। तो n जो है कहां से मिलेगा बच्चों? प्राकृतिक संख्या से, है ना। तो कभी कभी आपसे कोई पूछ ले कि इस फार्मूले में जो n है वो कहां से लिया जाता है, कहां से मिलता है, तो n हमेशा कहां से मिलता है बच्चों? नेचुरल नंबर से मिलेगा, प्राकृतिक संख्या मिलेगी। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा n प्राकृतिक संख्या मिलेगी। ठीक है, और ये आपका सार्वधातुक है। ये आपका क्या है बच्चों? ये सार्वधातुक है। इसके बारे में आप लोग बहुत अच्छे से सीख चुके हो, कैसे निकाला जाता है क्या नहीं है, हम लोग अच्छे से इसको आगे सीख लिए हैं। ठीक है, तो इतनी बातें समझ में आई। ठीक है, यनवा पद, ये जो है यनवा पद, ये और डी, ये सब हो सकते हैं बटे में, ये सब दशमलव में बटे में हो सकते हैं, लेकिन याद रखना यन कभी भी ना तो बटे में होगा ना तो निगेटिव होगा। समझ में आई बात? यन कभी भी ना तो बटे में होगा और ना ही निगेटिव में होगा। आगे चले बच्चों। ठीक है, अब चलो आगे थोड़ा सा। ये तो यनवा पद निकालना है, यानी स्टार्टिंग से यनवा पद पूछे तो स्टार्टिंग से यानी शुरुआत से, आगे से यनवा पद पूछ ले तो ये फार्मूला लगा देते। ठीक है, तो ऐसा करता है एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन वाला ऐसा कर देता क्वेश्चन कि वो पीछे से यनवा पद पूछ लेता, पीछे से कोई नंबर पूछ लेगा कि कोई सीरीज दे दिया है, वो पूछ लेगा आपसे कि अंतिम से ये वाला पद बताइए। 11वां पद पूछ ले या 12वां पद पूछ ले कि ये सीरीज दी गई है, अंतिम में मान लो 100 है, तो इसके अंत से 12वां पद बताइए या 41वां पद बताइए। तो ऐसे भी वो पूछ लेता है, तो उसका फार्मूला क्या बनेगा? देखो, ये फार्मूला 1 है, ये नंबर 1 है, नंबर 2 लिखो। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सब, यही इसी पे सवाल आपके होंगे बच्चों। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसी पे सारे सवाल होंगे। और हाँ, इसके सवाल आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको बेहतर तरीके से आप लोग समझ लीजिए, आगे बहुत काम देगा आपको। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा होता है अंत से या अंतिम से यनवा पद, अंतिम से यनवा पद। ठीक है, अगर आपसे अंतिम से यनवा पद पूछ ले तो आप कैसे निकालोगे? देखो, अंतिम से यनवा पद बराबर an बराबर फार्मूला होगा यल माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये तो बच्चों वही है, यनवा पद है। ये क्या है आपका? यनवा पद है। ये आपका क्या है बच्चों? यनवा पद है। ठीक है, और ये जो होता है ये होता है अंतिम पद। ये क्या होता है? अंतिम पद। ठीक है, अंतिम पद होता है, ये होता है आपका अंतिम पद। ठीक है, और फिर क्या कहते हैं इसको? n क्या है? n तो है नंबर ऑफ टर्म, यानी पदों की
संख्या, पदों की संख्या, और डी क्या है बच्चों, सार्वधातुक है। डी क्या है, सार्वधातुक है। ठीक है, समझ में आई बात है ना। तो ये होता है अंतिम पद, ये होता है यनवा पद। जो आपसे पूछेगा उसकी बात कर रहा है, ध्यान में दीजिएगा। ये जो पूछेगा, अभी जैसे मान लो एक सीरीज है 2 कामा 4 कामा 6 कामा डाट डाट डाट, अंतिम में मान लो 62 है, अंतिम में मान लिया मैंने 62 है, 62। तो ये पूछ रहा है, ये चीज कह रहा है कि अंतिम से 20वां पद निकालिए। अंतिम से कौन सा पद बच्चों, 20वां पद बताइए। अंतिम से कौन सा पद बताइए, 20वां पद, है ना। तो जो ए की वैल्यू मिलेगी वो तो पहला पद मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, और जो सार्वधातुक मिलेगा वो 4 से 2 घटाओगे, यानी a2 माइनस a1 करोगे। a2 कितना है, 4 है, a1 कितना है, 2 है। आप जब 4 से 2 को निकालोगे तो क्या आ गया, 2। और अंतिम पद क्या है, अंतिम पद का मतलब यल, यल कितना है बच्चों, यल है आपका 62। ठीक है, अब ये जो अंतिम से पूछ रहा है, अंतिम से कौन सा पद पूछ रहा है, 20वां पद। तो ए 20, ए यनवा पद कहलाएगा। यन का मतलब क्या है, यन का मतलब, यन का मतलब, यन का मतलब बच्चों कौन सा पूछ रहा है, 20वां, यन का मतलब 20। तो ए यनवा कैसे लिखोगे, ए और यन की जगह क्या है, 20 है। यही हो जाएगा अंतिम से 20वां पद। तो यल कौन सा होगा, यल जो है एकदम पीछे दिया रहेगा, वो वाला पद क्या कहलाएगा, यल कहलाएगा। समझ में आई बात। तो ये फार्मूला होता है अंतिम से यनवा पद, ये होता है स्टार्टिंग से यनवा पद, ये होता है स्टार्टिंग से यनवा पद। कहीं कहीं बेटे ए यनवा पद को भी यल से ही रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। ए यनवा पद को एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, आगे पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन इस केस में जब भी आपको दिमाग में रखना है कि अंतिम से यनवा पद पूछ ले आपको, तो अंतिम वाला टर्म दिया रहेगा, इसको आप यल मानोगे। क्या मानोगे, यल मानोगे। और जो पद आपसे पूछ रहा है, मान लो 20वां आपसे वो पूछ रहा था, तो जो एन होगा, एन होगा वो क्या निकल के आएगा, A20 आएगा, A20 आएगा। यानी यन का मान आपने यहां क्या रख दिया बच्चे, 20 रख दिया बच्चों, यन का मान आएगा 20। ठीक है, तो यही आपका बेसिक है। अगर इतनी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई हैं तो आपसे ये चैप्टर बिल्कुल एकदम आराम से हो जाएगा, दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, आगे चलें। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आइए बच्चों हम लोग अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। उससे थोड़ा पहले एक चीज और हम आपको सिखा देते हैं। देखो, सीखते हैं यहां थोड़ा सा। अगर मैंने आपसे कह दिया, मैंने कहा कि मान लो कोई श्रेणी है 2 कामा 4 कामा 6 कामा डाट डाट डाट, मैंने कहा कि 10वां पद बताइए। कौन सा पद बताइए, 10वां पद ज्ञात कीजिए, है ना। आपको कौन सा पद बताना है, 10वां पद। तो देखो ध्यान से, यानी ए बराबर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। डी बराबर क्या मिलेगा, ये 4 से 2 को घटाओगे तो 4 माइनस 2 बराबर 2 मिलेगा आपका। ठीक है, यन बराबर क्या मिलेगा, यन का मतलब होता है बच्चे कि जो पद पूछा जा रहा है, कौन सा पद पूछा जा रहा है, 10वां पद। ठीक है, कौन सा पद, 10वां पद। तो यन का मान है 10, यन का मान होगा 10। तो 10वां पद का फार्मूला लगाओगे तो यन का मान मिला आपको 10, तो यनवां पद का बच्चे फार्मूला लगाएंगे हम लोग। ठीक है बच्चों, देखो, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की जगह, एन का मान क्या है बच्चों, 10 है। ए 10 बराबर पहला पद ए, एन का मान क्या है बच्चों, 10 है, और माइनस 1 और कोस और इंटू में सार्वधातुक डी। तो यहां से ए 10 बराबर हो जाएगा ए प्लस 10 में से 1 गया 9 डी। यानी आपको अगर 10वां पद निकालना है तो ए प्लस 9 डी मिल रहा, ए प्लस 9 डी। इसी तरह से मैं आपसे कह दूं
कि आप 20वां पद बताइए। कौन सा पद बताइए? 20वां पद बताइए। श्रेणी का कौन सा पद बताइए? 20वां। तो यहां से n का मान क्या मिलेगा बच्चों? 20 मिलेगा। n का मान आपको 20 मिलेगा। 20वां पूछ रहा हूं तो n का मान आपको 20 मिलेगा। अब जैसे फार्मूला में रखेंगे इसी में, ए nवां पद बराबर क्या होता है? ए प्लस n माइनस 1 गुणे में डी। ए n का मान क्या है? 20 है, और बराबर पहला पद प्लस n का मान क्या है? 20 है, और माइनस 1, और गुणे में क्या है? डी है। तो A20 इज इक्वल टू ए प्लस 20 में से एक गया 19, और इंटू में डी, 19 इंटू में डी। आपको दिख रहा है, यहां भी देखो बच्चों, ठीक है, यहां भी देखो, जब A10 निकाले हैं, A10 निकाले हैं हम, तो पहला सेम, यहां A है और यहां भी क्या है? A है। पहला पहला तो सेम है, लेकिन 18 निकाले हैं, पहला A है, इससे एक कम होके 9 बन गया। 9 के साथ क्या लगाए? डी लगाए। समझ में आई बात? यानी A प्लस इससे एक कम 9 गुणे में डी लग रहा है। ठीक है, ऐसे यहां भी देखो, A 20 निकाले हैं, A प्लस इससे एक कम, 20 से एक कम 19 हो गया, 19 के साथ गुणे में डी लग गया। समझ में आया? तो A 20 निकाले हैं, तो पहला पहला तो सेम है, यहां जो जो पीछे है वो मैं देख रहा हूं, जो पद पूछा जा रहा है उससे हमेशा एक घटा के लिखा जा रहा है, एक कम करके लिखा जा रहा है। 20वां पूछे हैं तो 20 से एक कम 19, और गुणे में डी लगा दिया जा रहा है। यहां भी A10 बराबर पहला तो A रहेगा ही, और फिर इससे एक कम 9 गुणे में डी, बीच में क्या रहेगा? प्लस रहेगा ही, वो फार्मूले में है। ऐसे अगर मैं आपको इसी प्रकार अगर मैं पूछ लूं 100वां पद बताइए, कौन सा पद बताइए बच्चों? 100वां पद। तो आपको सीधा लिख देना है A100 बराबर, पहले A रहेगा, पहले हमेशा A रहेगा ही, और 100 से एक कम 99, और इंटू क्या लगा देना है? D लगा देना। एकदम फार्मूला बन गया आपका, है ना? आप इस फार्मूले पे भी रखोगे तो सॉल्व करोगे, यही तो बनेगा। ठीक है, बिल्कुल यही बनेगा। ठीक है, तो यानी ये हो गया 100वें पद का सूत्र। अगर मैं पूछ लूं A16 निकालिए, 16वां पद बताइए, तो आप क्या करोगे? A और प्लस 16 से एक कम 15D। ठीक है, ये देखो फार्मूला बन गया। ठीक है, अगर मैं पूछ लूं A26 बताइए, आप क्या करोगे बच्चों? पहले A लिखोगे, फिर 26 से एक कम कितना? 25, और गुणे में D हो गया। तो ये 26वां पद का सूत्र है। ठीक है, अगला देखो, अगर मैं कह दूं A30 बताइए, है ना, 30वां पद बताइए, यानी 30वां पद बच्चे। अच्छा ठीक है बच्चों, 30वां पद बताना है तो क्या लिखोगे? पहले A लिखोगे, फिर प्लस, फिर 30 से एक कम 29, और गुणे में क्या लगाना है आपको? डी लगाना। ये देखो हो गया 30वां पद आपका। ठीक है, अगर मैं बोल दूं 36वां पद बताइए, ठीक है, 36वां पद, तो आप बोलोगे सर A36 बराबर होगा A प्लस 36 से एक कम 35, और गुणे में क्या लग जाएगा? डी लग जाएगा। ये फार्मूला हो गया। समझ में आया? यानी पैटर्न किस हिसाब से चल रहा है, पकड़ पा रहे हो? ठीक है, पैटर्न ये है कि हर जगह देखो ए ए ए, पहला पद कभी नहीं बदलेगा, सब में ए लिखा जाएगा, चाहे कुछ भी पद पूछ ले, वो मिलियन पूछ ले, बिलियन पूछ ले, ट्रिलियन पूछ ले, जो मन करे वो पूछ ले। तो पहले तो ए रहेगा, हमेशा पहला पद रहेगा, ए रहेगा, फिर प्लस, फिर जो पद पूछ रहा है उससे एक कम कर दीजिए। ये 16 पूछ रहा है, मान लो 16 से एक कम कर दीजिए, 15 आ गया, 15 के साथ यही डी लगा दीजिए गुणे में, तो ये फार्मूला बन जाता है। ये क्या बन गया? इसी का फार्मूला बन गया। A16 बराबर A प्लस 15D। ठीक है, तो पैटर्न समझ में आया? ठीक है, एक और देखो बता दें, अगर हम बोल दें श्रेणी का 42वां पद बताइए, कौन सा पद? 42वां। तो आप कहोगे सर A42 बराबर A प्लस ए रहेगा ही, A प्लस 42 से एक कम 41 गुणे में डी, 41 गुणे में डी, यही तो बनेगा, 41 गुणे में डी। एक और, अगर मैं पूछ लूं श्रेणी का 50वां पद बताइए, तो आप लोग बोलोगे सर A50 बराबर पहला पद प्लस 50 से एक कम कितना? 49, और गुणे में डी। ठीक है बच्चों, तो ये फार्मूला होता है पद निकालने का, ये फार्मूला होता है पद निकालने का। तो पैटर्न पकड़ पाए? ठीक है, तो ऐसे निकाला जाता है, ऐसे हम लोग
रखेंगे वैल्यू आगे और ऐसे ही निकालेंगे हम लोग। ठीक है, आप इस फार्मूले में रखोगे या नवा पद के फार्मूले में रखोगे तब भी वही बनेगा ना। तो आप डायरेक्ट खोपड़ी लगा लो, दिमाग में समझ लो कि अगर 20वां पूछ रहा है तो 20 से ए रहेगा ही, ए में जोड़ देना, 20 से 1 कम कर दो, 20 से 1 कम 19 के साथ क्या लगा देना, सारवांतर गुणे में आप लगा दो, तो ए 20 बराबर ए प्लस 19 डी। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से।